नमस्कार, NH1 न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रिजल्ट्स का सिलसिला जारी है और हमारे साथ जिस तरीके से हमारे पास जो रुझान आ रहे हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस समय हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं और किश्तवाड़ में इस समय हम आपको बता दें कि यहाँ पर अभी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं हम आपको वन बाय वन वो बताएंगे। तो जिस तरीके से दक्षिण से जो हमारे पास रुझान आए हैं, पूजा ठाकुर हैं वहाँ पर जो एनसी की कैंडिडेट हैं, उन्होंने वहाँ से सीट अपनी निकाली है और टोटल वोट उनको 3132 वोट उनको कास्ट हुआ था। उन्होंने जो हराया है भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णा देवी को और जो विनिंग मार्जिन रहा वो 840 वोट्स का था। इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि नागसेनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर फैजल हुसैन जो है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं जो वहाँ से जीते हैं। टोटल वोट उनको 3083 वोट उनको कास्ट हुआ था। उसके साथ साथ उन्होंने 1003 वोटों के मार्जिन के साथ महराज दीन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वहाँ से हराया है। पाडर से जिस तरीके से हरि कृष्ण है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, 4699 वोट उनको कास्ट हुए थे। करतार सिंह जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सेकंड नंबर पर आए हैं यहाँ पर और 2003 वोटों के साथ ये विनिंग मार्जिन रहा। इसके साथ साथ शरीफा बेगम जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उन्होंने भी अपनी सीट जो है ठाकरियाँ से निकाली है और उनका जो विनिंग मार्जिन था वो 349 वोट्स का था। और त्रिगाम से जो ओम प्रकाश है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उन्होंने भी वहाँ से अपनी सीट जो है वो जीती है और इनको टोटल जो है वोट पड़ा था 2271 और 341 वोटों के मार्जिन से ये अपनी सीट वहाँ से जीतने में कामयाब रहे। किश्तवाड़ के ही वार्ड 1 की बात करें तो अब्दुल रज़ाक लोन जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी सीट यहाँ से जीती है और 501 वोटों का जो मार्जिन वहाँ से रहा है। तो ये रुझान हम आपको दिखा रहे थे किश्तवाड़ के जो अभी हमारे पास रिजल्ट आए हैं 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के। उसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वहाँ पर 3 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है, एक भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 जीती हैं और एक जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खाते में गई है। तो इसके साथ साथ और भी जो रुझान आ रहे हैं, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से दुडू बसंतगढ़ से जिस तरीके से अशरी देवी थी जो आगे चल रहे थे पहले जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की, उन्होंने वहाँ से सीट जो है वो जीती है। 4736 वोट उनको कास्ट हुए और उसके साथ उन्होंने मधु बाला जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट, उनको हराया है और 323 वोटों का ये सारा मार्जिन जो रहा जीत और हार का। उधमपुर से ही जो मजालता कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से अमित शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी सीट जो है वो जीती है। 4215 वोट उनके खाते में गए थे और इन्होंने जो हराया है पैंथर पार्टी के राजेश कुमार को और विनिंग मार्जिन हम आपको बताएं तो सिर्फ 47 वोट का जो विनिंग मार्जिन है। इतने क्लोज कंटेस्ट जो हुआ ये इलेक्शन और यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने सीट निकाली है, एक पैंथर पार्टी ने यहाँ से सीट निकाली है। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वाइज जिस तरीके से हम आपको आस्ता आस्ता अपडेट देते रहेंगे। अभी ये जो हम बता रहे थे ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का रुझान था। इसके साथ साथ रामबन से भी हमारे पास जिस तरीके से आस्ता आस्ता रिजल्ट्स आ रहे हैं और हम आपको बता दें कि रामबन जो है वो खरी जो वहाँ से 6 खरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से गुलशन परवीन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो लड़ रहे थे इलेक्शन और इन्होंने 3645 वोट इनको कास्ट हुए थे और इन्होंने हराया है कांग्रेस की कैंडिडेट ज़रीफ़ा बेगम को और 1186 वोटों का जो विनिंग मार्जिन है ये बड़े मार्जिन से जीती हैं। तो रामन के ही हम बता दें रमसू ए से बशीर अहमद नायक है, ये कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ से जीते हैं। 2937 वोट इनको कास्ट हुए थे और इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शौकत जावेद डैंग को हराया है वहाँ से और विनिंग मार्जिन था 1307 वोट का। तो अभी जिस तरीके से रुझान हमारे पास आए थे तो हम आपको
कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको अपडेट करते जा रहे हैं। अभी भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आस्ता आस्ता अपनी लीड बना रही है, सीट्स की जिस तरीके से बात करें तो जो जितना मार्जिन पहले था उससे अब काफ़ी बढ़ रहा है, मगर गुपकार अलायंस भी कभी 100 से ऊपर टच कर रहा है। तो इस अभी देखना होगा कि किस तरीके से ये रुझान आगे बदलेंगे। जिस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो काफ़ी ज़्यादा सीटें उन्होंने अभी उनके खाते में हैं। तो किस तरीके से अभी जो आस्ता आस्ता रुझान बढ़ रहे हैं, अभी अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब भी हम आपको अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस तरीके से रिजल्ट आएंगे वैसे भी अपडेट करेंगे। लोग जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो हमें क्वेश्चंस पूछते हैं कि इस सीट पे क्या है, इस एरिया में क्या है, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, इसीलिए हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट दे रहे हैं। और ये सिलसिला आज जब तक ये पोलिंग ख़त्म नहीं होती तब तक, जब तक ये जो काउंटिंग है ख़त्म नहीं होती तब तक हम आपको इसके साथ अपडेट करते रहेंगे। और ये भी बता दें कि जम्मू में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समय जश्न मना रही है, उनको लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। अभी वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं उनके लीडर। और जिस तरीके से श्रीनगर में उन्होंने कश्मीर में अपनी जो है अपना पैर इन्होंने पसारने शुरू किए हैं, आस्ता आस्ता सीटें जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने ली हैं, तो उससे उनका जो हौसला है चौथे आसमान पर है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और जो लीडर हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है पिछले काफ़ी महीनों से, और जो जो जीत कर आ रहा है वो इस समय पब्लिक का भी शुक्रिया कर रहा है कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस डीडीसी इलेक्शंस में वोट दिया। डीडीसी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में पहली बार ये थर्ड टियर के ये इलेक्शन कराए गए हैं। इससे पहले थर्ड टियर के इलेक्शन यहाँ कभी नहीं हुए थे। तो जिस तरीके का अभी रुझान आ रहे हैं वैसे वैसे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो जो लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी हम आप तक पहुँचते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।